आप सबको बहुत ही प्यार भरा आत्मवंदन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स स्पिरिचुअल स्वाध्याय के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ फ्रॉम द बुक गोल्डन में। ये जो बुक है इसके ऑथर हैं मिस लाइजा रॉयल होल। ये बुक 1989 में पब्लिश हुई थी फ्रेंड्स। और इस बुक में लाइजा जी ने अपने थ्रू चैनलिंग के थ्रू जो हमारी स्टार फैमिली है उनके मैसेजेस इस बुक में रिकॉर्ड किए हैं। और उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है जो मदर अर्थ है उनकी जो असेंशन में हेल्प करने के लिए, ह्यूमैनिटी की हेल्प करने के लिए। तो ये बहुत ही सुंदर बुक्स है फ्रेंड। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस बुक के साथ कनेक्ट ना कर पाए। आप बिल्कुल भी निराश मत होइए या कुछ नेगेटिव फीलिंग ना लेके आइए। मैंने जब 1 डेढ़ साल पहले जब मैंने ये बुक पढ़ने की कोशिश की थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। मुझे लग रहा था ये हो क्या रहा है। तो मैंने नई बुक रीड की थी क्योंकि मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब जब मैंने 2 3 महीने पहले मैंने जब दोबारा से बुक ये उठाई, मुझे मैं बहुत कनेक्ट हुई क्योंकि 1 डेढ़ साल पहले फ्रेंड्स मेरी कॉन्शियसनेस में भी उस जगह पे नहीं थी। तो मैं इस जो विजडम, इतनी सुंदर विजडम इस बुक में है, मैं उसको समझ पाती। तो अगर आप आज इस बुक से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ आप उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी फ्रेंड्स। जब भी आप रेडी हो, 6 मंथ्स में, 1 ईयर, 2 इयर्स, वेन एवर यू आर रेडी, जस्ट कम बैक एंड लिसन टू दिस। क्योंकि बहुत ही सुंदर विजडम है फ्रेंड्स, बहुत ही वैल्यूबल विजडम है। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम आर sisters and brother species, not from Earth, not from Mother Earth, from other planets, other stars. आई होप हम सब अब तक जान चुके हों कि हम इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। इट्स देयर इज नॉट वन मदर अर्थ, देयर आर मेनी मदर अर्थ्स, राइट। और आई होप कि हम सब जानते हैं कि हमारे साथ बहुत सारी स्टार फैमिली है। उसमें लायरन्स आते हैं, प्लीडियंस आते हैं, ओरायंस आते हैं, आर्कटोरियंस आते हैं, सीरियंस आते हैं। बहुत सारे स्टार फैमिली है जिनके इतनी है कि हम सबके नाम भी नहीं जानते फ्रेंड्स। बट हमें ओपन रहना है क्योंकि टाइम आ चुका है अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का। और ये जो साइकिल यहाँ पर चलती है मदर अर्थ पे, थर्ड डायमेंशन पे, बर्थ डेथ की, उससे बाहर निकलने के लिए हमें अपने आप की जो कॉन्शियसनेस है उसको बढ़ाना हमारा हमें बहुत जरूरी है इस टाइम पे फ्रेंड्स। तो मैं आपके सामने ये एक छोटा कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ और चलिए हम ये कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। गोल्डन लेक में है फ्रेंड्स, मैं आपको ये, जैसे इसका टाइटल है विजडम फ्रॉम द स्टार्स फॉर लाइफ ऑन अर्थ, तो यहाँ पे विजडम भी है। जो हमारी स्टार फैमिली है उन्होंने अपना जो उनका स्पिरिचुअल पाथ रहा, उनका जो असेंशन पाथ रहा है, उन्होंने वहां से अपनी विजडम हमारे साथ शेयर की है। और हम उसके बारे में, उससे हम एक कॉन्सेप्ट लेके हम उसको समझेंगे आज फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका नाम है साशास पिरामिड लेयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो सबसे पहली बात, साशा कौन है? साशा फ्रेंड्स एक प्लीडियन फैमिली से है, एक प्लीडियन है, प्लीडियस स्टार से है। और वो जो है इस पिरामिड लेयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रही हैं। हमारी ऑथर के थ्रू, चैनलिंग के थ्रू उन्होंने ये पिरामिड लेयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है, एक जो फ्लो चार्ट है, वो हमारे साथ एक्सपीरियंस किया है। इसको आप नेविगेशनल मैप ऑफ एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो और वो हमें दिखाना चाहती हैं, हमें बताना चाहती हैं कि आप जो ये सफरिंग है इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। जो हम सफर, या 3 डायमेंशनल में हम सफर जो करते हैं अपने इमोशंस को लेकर, अपने जो हमारे आसपास सुख दुख चलता रहता है, हम वो जो सफरिंग है
उससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। अगर आप इसको समझते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत आप चेंजेस देखेंगे। मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, मैं आपको बीच बीच में बताती रहूंगी कि कैसे इम्प्लीमेंट किया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो ये फ्लो चार्ट है आप सबसे टॉप में देखेंगे तो ये यहाँ से शुरू होता है। ये हमें जो ये फ्लो चार्ट है हमें बताएगा कि सफरिंग कैसे शुरू हुई, ताकि हम अपनी लाइफ में भी इसको एनालाइज कर सकें। तो सबसे पहले जो ऊपर है, मैप शुरू होता है सबसे पहले हमारी ओरिजिनल स्टेट से। हमारी ओरिजिनल स्टेट क्या है फ्रेंड्स? हमारी ओरिजिनल स्टेट है स्टेट ऑफ वननेस। इसको इस बुक में गोल्डन लेक भी कहा गया है। गोल्डन लेक जो है फ्रेंड्स, जहाँ पर सिर्फ वननेस है, देयर इज नो ड्युअलिटी। कुछ भी नहीं है, ड्युअलिटी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वननेस है, जिसको हम गोल्डन लेक को फ्रेंड्स आप परमात्मा भी बोल सकते हैं, आप गॉड भी बोल सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ वननेस है। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं फ्रेंड्स, हम लोग उस वननेस को हम लोग फील करते हैं, उस कनेक्टेडनेस को, कि हम सब एक है, हम एक ही हैं, वी आर वन, हम उसको फील करते हैं जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। तो ये वही स्टेट है, वही हमारी ओरिजिनल स्टेट है। तो और उस गोल्डन लेक में से जब एक कॉन्शियसनेस बाहर आती है, इसमें साशा उसको गोल्डन ड्रॉप भी बोलती है। देखिए, एक लेक है, आप उसको लेक बोलिए या आप समुंदर बोलिए, समुंदर से एक बूंद बाहर आती है। वो बूंद समुंदर ही है, लेकिन बाहर आके वो एक, उसमें थोड़ी सी डुअलिटी आ जाती है, दो चीजें हो जाती हैं, राइट? वो अपने आप को अलग देखना शुरू कर देती है। तो वो जो गोल्डन लेक में से जब कॉन्शियसनेस सेपरेट होती है तो वो गोल्डन ड्रॉप बनती है। और उस गोल्डन ड्रॉप को सरवाइव करने के लिए फ्रेंड्स, एक एंकर होना बहुत जरूरी है। और वो एंकर क्या है? वो एंकर है हमारी ईगो। ईगो को हमने गलत वे में नहीं लेना है फ्रेंड्स। ईगो बहुत जरूरी है। हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारी इंडिविजुअलिटी है, उस गोल्डन लेक से हमें परे करने के लिए, हमें एक्सपीरियंस करने, हमें जो हम एक्सपीरियंस करने आए हैं उसको करने के लिए ईगो जो है वो उस एंकर का काम करती है फ्रेंड्स। पहले जो था, साशा बोलती हैं, जो पहले था ये ईगो जो था, एक न्यूट्रल फंक्शन था, एक न्यूट्रल था, इसमें कोई ड्युअलिटी नहीं थी, एक न्यूट्रल फंक्शन था। और इसका काम था एक प्रोसेसर की तरह काम करना। जैसे हमारे कंप्यूटर्स में प्रोसेसर होते हैं, वैसे ही वो बोलती है साशा की जो ईगो था उसका काम था एक प्रोसेसर की तरह काम करना। और उसका लेकिन जब बाद में उसका रोल जो है वो चेंज हो गया। उसका रोल प्रोसेसर से, प्रोसेसर का क्या फंक्शन था फ्रेंड्स की? एक्सपीरियंस लेना। उस प्रोसेसर का फंक्शन था एक्सपीरियंस लेना। लेकिन विद टाइम, स्पेशली इन थर्ड डायमेंशन, नो इन अदर डायमेंशन एज वेल एक्चुअली, वो जो ईगो थी उसका काम प्रोसेसर से चेंज होकर एक प्रोटेक्टर की तरह बन गया। प्रोटेक्ट करने लग गई वो ईगो। किस चीज से प्रोटेक्ट करने लग गई? प्रोटेक्ट करने लगी जो हम दुख सुख देखते हैं, जो हम इमोशन से निकलते हैं, किसी प्रकार के हर्ट से निकलते हैं, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ईगो का काम, ईगो हमें प्रोटेक्ट करने लग गई। कैसे प्रोटेक्ट करने लग गई? हमने वो इमोशंस ब्लॉक करने शुरू कर दिए, हमें वो फील ही नहीं करना। इस तरीके से वो ईगो जो है एक प्रोटेक्टर की तरह बन गई। तो ये जो मैप है फ्रेंड्स, ये साशा जो है उन्होंने वो बताती हैं कि ये हमने क्रिएट किया है। और वो बोलती हैं कि ये फर्स्ट नेविगेशनल मैप था जिन्होंने लायरन, जिन्हें, और जिसे लायरन जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उन्होंने भी इसको यूज कर कर अपना जो डेवलपमेंट है, अपनी जो असेंशन है वो की। फ्रेंड्स, लायरन कौन थे? लायरन और कौन है? लायरन जो है, जहाँ तक मैंने ये बुक पढ़ी है या मैंने और बुक्स जो पढ़ी हैं, लायरन जो है बहुत ही एंशियंट सिविलाइजेशन है फ्रेंड्स। आप बोल सकते हैं जब गोल्डन लेक में से जब पहले
जो पहली कॉन्शियसनेस जो बाहर आई उसमें से एक जो थे वो लायरेंस थे। मैं आपके सामने इसकी वीडियो भी लेकर आऊंगी जो लायरेंस की प्रोग्रेस बताएगा इस बुक के माध्यम से। तो लायरेंस जो है वो बहुत ही एंशियंट सिविलाइजेशन है फ्रेंड्स। और अगर आपने सनशाइन बिफोर द डॉन पढ़ी होगी तो लायरेंस जो है वो अब 12 डायमेंशनल बीइंग्स हैं। 12 डायमेंशनल फ्रेंड्स बहुत ही हाई डायमेंशन है। हम लोग अभी 3 डायमेंशन में हैं, 4 डायमेंशन में जा रहे हैं। तो लायंस आप देख सकते हैं कि बहुत ही एंशियंट सिविलाइजेशन है। और उन्होंने भी ये जो नेविगेशनल मैप है अपने पे उन्होंने लागू किया, अपने इसको यूज कर कर अपने पे काम किया। और उनकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो होती गई होती गई होती गई और वो 12th डायमेंशन में अब उनको बोला जाता है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप आई वुड डू अ गुड जॉब ताकि आप सबको ये समझ में आए और ये आप इसको यूज कर पाए फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पर गोल्डन लेक के बारे में जाना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा बहुत गोल्डन लेक का बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं। तो ट्रू सेल्फ जो है वो हमारी गोल्डन लेक है फ्रेंड्स। यहाँ पे कोई डुअलिटी नहीं है, यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है। एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ रेस्ट में है। एकदम जो प्रीमोर्डियल ब्लिस बोलते हैं फ्रेंड्स, जो एक ब्लिस है वैसा है वहां पे फ्रेंड्स। और यही हमारी जो है फ्रेंड्स नेचुरल ओरिजिनल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है फ्रेंड्स। पृथ्वी सर बोलते हैं यू आर ऑल गॉड्स। दैट इज द रीजन फ्रेंड्स, क्योंकि हम इस गोल्डन लेक से, जिसको आप परमात्मा भी बोल सकते हैं, गॉड भी बोल सकते हैं, हम इस गोल्डन लेक से आए हैं फ्रेंड्स। और गोल्डन, अगर आप समुंदर में से बूंद भी अलग कर दे तो वो बूंद जो है वो भी समुंदर ही है। रूमी पोएट है, उन्होंने बहुत ही अच्छा इसके इसके ऊपर लिखा है कि तुम बूंद नहीं हो, तुम पूरा समुंदर हो। तो सेम थिंग जो हमारी ओरिजिनल स्टेट है वो इस गोल्डन लेक की है, इस स्टेट ऑफ वननेस की है फ्रेंड्स। और यहाँ पर फ्रेंड्स फिर फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट होती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि अलग होना स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट होती है, उसको यहाँ पर साशा रॉ स्टिमुलाई भी बोलती हैं। रॉ मतलब कच्चा, राइट, रॉ मतलब कच्चा। तो एक कच्चा स्टिमुलाई मतलब शुरुआत हुई है, रॉ स्टिमुलाई एंड एक्सपीरियंस। जैसे कि पंजाबी में बोलते हैं थड़ा बनाते हैं या कुछ आप वरांडा बनाते हैं सीमेंट से, तो पहले वो कच्चा होता है। आप उसको चेंज कर सकते हैं, पैर अगर रखेंगे तो उसके निशान पड़ जाते हैं, कच्चा, और बाद में जाकर वो टाइम के साथ पक्का होता है। तो यहाँ पर अभी आप उसको समझ में आएगी आपको जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि इसको रॉ स्टिमुलाई और एक्सपीरियंस बोला गया है फ्रेंड्स। तो वो कहती हैं, साशा बोलती है कि ये जो है आप फर्स्ट लेयर है आपकी ट्रू सेल्फ की। कहती हैं कि डुअलिटी यहाँ पर जैसे फ्रेगमेंटेशन हुआ, वो जो गोल्डन ड्रॉप है वो गोल्डन लेक से अलग हुई, डुअलिटी आई, डुअलिटी शुरू हो गई है। बट वो जो एनर्जी है वो न्यूट्रल है फ्रेंड्स। उसका वो एग्जाम्पल देती हैं कि जैसे आप कोई एक सनसेट को देख रहे हैं। सनसेट जो है वो स्टिमुलाई है, वो हमारे में अंदर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो कहती हैं कि आप एक सनसेट को देख रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे कि सनसेट अच्छा है या बुरा है, आप बस उसकी ब्यूटी को आप देख रहे हैं। कोई उसके साथ कोई डुअलिटी जो है अटैच नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं है, सनसेट है, ब्यूटीफुल सनसेट है। बस आप उसमें आप उसको सनसेट को किसी प्रकार की स्टोरी अटैच किए बगैर उसको किसी प्रकार से बस आप उसको देख रहे हैं न्यूट्रल भाव से। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज है फ्रेंड्स। लेकिन ये जो उसकी जो सनसेट की ब्यूटी है फ्रेंड्स, वो भी एक हमारे अंदर एक इमोशन, रॉ इमोशन, उसको रॉ इमोशन बोला गया है और एक्सपीरियंस बोला गया है, वो प्रोड्यूस करती है फ्रेंड्स। तो रॉ एक्सपीरियंसेस जो हैं फ्रेंड, जैसे कि सनसेट का रॉ एक्सपीरियंस था हमारा, उससे हमारा
रॉ इमोशन प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमारी थर्ड स्टेज है, विच इज द नेक्स्ट लेयर ऑफ द पिरामिड। अब सनसेट जैसे मैंने बोला, ना अच्छा है ना बुरा है, लेकिन जो उसकी ब्यूटी है वो हमारे अंदर एक इमोशनल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है। और ये जो रिस्पॉन्स है फ्रेंड्स, ज्यादातर ये अप्रिसिएशन का होता है, लव का होता है, ग्रैटिट्यूड का होता है। हमें एक खुशी टाइप के अंदर हमारे अंदर फीलिंग होती है। लेकिन ये जो इमोशनल रिस्पॉन्स है, ये अभी भी न्यूट्रल है। इसके पीछे कोई भी स्टोरी अटैच नहीं है फ्रेंड्स। आप सन को देखकर ये नहीं बोल रहे कि 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 जैसे आदमी जो है, ह्यूमन जो है, उन्होंने इतना पॉल्यूशन कर दिया है कि हमें सनसेट ढंग से नजर नहीं आ रहा है। आप ऐसा कुछ नहीं सोच रहे, कोई आपने स्टोरी अटैच नहीं की है। आप सिंपली उस इमोशन में हैं, उस ऑब्जर्वेशन में हैं, और आप उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। तो साशा बोलती है कि जो ये दो लेयर्स हैं, फर्स्ट और सॉरी सेकंड और थर्ड। फर्स्ट तो हमारी गोल्डन लेक है फ्रेंड्स, जो हमारी सेकंड और थर्ड है, ये अभी भी जो है न्यूट्रल, हमारी नेचुरल स्टेट्स हैं। और इसके बाद जो है वो ईगो जो है, जो हमारा एंकर है, वो काम करना शुरू करती है, जो कि पोलैरिटी को जन्म देती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं आई वांट टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो स्टोरी अटैच्ड टू हमारा जो हम ऑब्जर्वेशन है, उसके साथ कोई स्टोरी अटैच नहीं है। हमारे जो इमोशन आ रहे हैं उस सनसेट को देखते हुए, उसके साथ कोई स्टोरी अटैच नहीं है। हम लोग बस देख रहे हैं। जैसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं, साक्षी भाव से देख रहे हैं। हम सिर्फ उसको साक्षी भाव से देख रहे हैं, कोई उसके साथ हमने स्टोरी अटैच नहीं की है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब एक ईगो गेट जैसे आप देख सकते हैं, जो थर्ड और फोर्थ जो लेयर्स हैं, उसके बीच में एक डॉटेड लाइन है, उसको साशा बोलती है कि ये ईगो गेट कीपर है। वो कहती है कि यहाँ पर जो ईगो है, इट बिगिंस टू सेपरेट इज एक्सपीरियंसेस इनटू प्रेफरेंसेस। यहाँ पे प्रेफरेंस का जन्म होता है। ठीक है, जो आपने एक्सपीरियंस लिया, उस एक्सपीरियंस को आप कैसे देख रहे हैं, आप उसको प्रेफरेंस में लेते हैं कि मैं मुझे ये जो एक्सपीरियंस है, मुझे अच्छा लगा या मुझे अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पर प्रेफरेंस आ गई, ये आपकी ईगो काम कर रही है, प्रेफरेंस आ गई। यहाँ पर क्या होता है कि स्टोरीज स्टार्ट हो जाती हैं। व्हेन वी कॉल, हम लोग इस ईगो, हम जो ये जो डॉटेड लाइन है, ईगो गेट कीपर है, हम इसको ईगो फिल्टर भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स इस डायग्राम में। और इसमें जैसे मैंने बोला, प्रेफरेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। प्रेफरेंसेस क्या होते हैं फ्रेंड्स, कि ओ मुझे तो बादल नहीं पसंद है, या फिर मुझे तो सिर्फ ऑरेंज सनसेट पसंद है, मुझे पिंक सनसेट नहीं पसंद है। तो ये जो है, ये सारी हमारी स्टोरीज अटैच हो रही है फ्रेंड्स। और इसके बाद हम लोग, आप देखेंगे जैसे सामने सामने स्क्रीन पर प्रेफरेंसेस के साथ कैटेगराइजेशन भी स्टार्ट हो जाती है। हम कैटेगराइज करने लग जाते हैं फ्रेंड्स, हमारी ऑब्जर्वेशंस को, हमारे इमोशंस को। हम लोग कहते हैं कि भाई मुझे तो सिर्फ ऑरेंज ही पसंद है, मुझे पिंक नहीं पसंद है, राइट? वो प्रेफरेंस हो गई। कैटेगराइजेशन को हम बोलेंगे कि जैसे कि जो पिंक sunsets हैं, they are different from orange sunset. So that is the example of categorization. और इसके बाद फ्रेंड्स हमारी जजमेंट भी ऐड हो जाती है। जजमेंट क्या फ्रेंड्स, कि हम देखने लग जाते हैं, हम जज करने लग जाते हैं कि पिंक वाले ज्यादा सुंदर हैं ऑरेंज सनसेट से। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कैसे कैसे चीजों को ऐड करते जा रहे हैं हमारी ऑब्जर्वेशंस को। एक सिंपल सनसेट है, उसको हम देख रहे हैं, लेकिन हम प्रेफरेंस भी हम उसमें ऐड कर रहे हैं। विद टाइम हम उसमें जजमेंट भी ऐड कर रहे हैं, हम उसमें कैटेगराइजेशन भी ऐड कर रहे हैं। तो अपनी आपकी लाइफ में जब आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रेंड्स, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप उसमें प्रेफरेंस ऐड कर रहे हैं, क्या आप उसको जज कर रहे हैं, या आप किसी कैटेगरी में डाल रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर मुझे लगता है ये बहुत ही सुंदर लेयर है, जिसपे हमें
एवरी डे एवरी मोमेंट हमें काम करना है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, ईगो जैसे मैंने बोला काम करना शुरू कर देती है। और जैसे ही आप ये तीन चीजें डालते हैं, प्रेफरेंस, जजमेंट, कैटेगराइजेशन, अब आप एक शांत स्थिति में नहीं है। पहले सिर्फ आप सनसेट देख रहे थे, अब आप सनसेट के साथ और आपने ये एक्स्ट्रा चीजें अटैच कर ली हैं, और आप अपने आप को जब ऑब्जर्व करेंगे, यू आर नॉट एट पीस एनी मोर। तो ये यहाँ पर रियलाइज करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हमने अम, ये ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, जब ईगो फिल्टर है उसको क्रॉस करने, उसको उसके बाद ये सब ऐड करने के बाद, यहाँ से हमारे जो बिलीफ सिस्टम है फ्रेंड्स वो बनते हैं। और जो साशा बोलती हैं, जो हमारी ईगो है वो बहुत ही क्रिएटिव बिलीफ सिस्टम बनाती हैं। और क्यों क्यों फ्रेंड्स, एक सबसे पहली बात तो जो बिलीफ सिस्टम है वो या तो कॉन्शियस हो सकते हैं या अनकॉन्शियस हो सकते हैं। कॉन्शियस इजी बिलीफ सिस्टम है टू टैकल फ्रेंड्स। कॉन्शियस बिलीफ सिस्टम है, हम उसको पकड़कर उसको ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स की, अम, जैसे मैं पहले, जो हमारे रिलीजन में कितने हमारे वो होते हैं कि थर्सडे को सिर नहीं धोना चाहिए, ये हो जाएगा, तो दैट इज अ कॉन्शियस बिलीफ सिस्टम। आप उस पर काम कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, और फिर उसको ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन जो अनकॉन्शियस होते हैं या सब कॉन्शियस में आपके बिलीफ सिस्टम्स होते हैं फ्रेंड, um, उसको टैकल करना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स। वो आई वुडंट से बहुत मुश्किल है, बट यस, इट्स लिटिल बिट हार्डर, क्योंकि वो बहुत स्ट्रोंगर होते हैं, जो हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर ये अनकॉन्शियस में या सबकॉन्शियस में हमारा ये बिलीफ सिस्टम है, हमें पता ही नहीं है। और वो इतने स्ट्रांग होते हैं और वो हार्डर टू नोटिस होते हैं, हमें पता ही नहीं लगता है। और यहाँ पर साशा एक और बात बताती है कि वो जो हमारे अनकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम होते हैं, और वो हमारे कॉन्शियस बिलीफ सिस्टम को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। हम लोग, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी फ्रेंड्स, जैसे कि किसी को लगता है कि वो बहुत ही स्ट्रांग विल्ड है, बहुत कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आई एम अनस्टॉपेबल स्टफ लाइक। लेकिन जब कोई बात आती है कुछ चीज करने की, तो दैट पर्सन इज नॉट एबल टू टेक द स्टेप टू डू दैट थिंग। तो यहाँ पे क्यों नहीं कर पा रही हैं वो, क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो बंदे? क्योंकि उनके सब कॉन्शियस में कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम है, कोई ना कोई लिमिटिंग फैक्टर है जो आगे स्टेप लेने से उनको मना करता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई है। कॉन्शियस में बिलीफ सिस्टम में वो समझ रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन सब कॉन्शियस में जो है वो कुछ ना कुछ है जो उनको रोकता है, एक उनका बिलीफ सिस्टम है जो उनको रोकता है आगे बढ़ने से। तो यहाँ पर साशा बहुत ही ये मैं बोलूँगी बहुत ही बारीक पॉइंट है ये, जो हमारे अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस में जो हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं वो ज्यादातर हमारे कॉन्शियस बिलीफ सिस्टम को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ताकि हम उन बिलीफ अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम्स को हम समझ ही ना पाए। सो दैट्स व्हाई आई से कि सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम को पकड़ना और उनको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आप डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर और फ्रेगमेंटेशन होता है और अलग हो जाता है। मतलब कि जो हमारी जो गोल्डन ड्रॉप थी, गोल्डन लेक से जो गोल्डन ड्रॉप आई थी, जो कॉन्शियसनेस थी, उसका और भी फ्रेगमेंटेशन, वो और अलग और दूर दूर होती जा रही है वो अपने ट्रू सेल्फ से। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रू सेल्फ क्या था? ट्रू सेल्फ था कि हम बिल्कुल प्योर वन कॉन्शियसनेस है, राइट? लेकिन अभी तक हम कहाँ पहुंच चुके हैं? हम अपने बिलीफ सिस्टम हमने बना लिए हैं, हम कितने दूर आ गए हैं। जो हमारी गोल्डन लेक, जो हमारी वननेस की स्थिति थी, नॉन डुअलिटी की स्थिति थी, हम उससे कितने दूर आ गए हैं। तो आप ये प्रोसेस देखिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर साशा एक एग्जांपल लेती हैं, वो कहती है कि
हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है और वो कहते हैं कि उनके जो फादर है, फॉर एग्जाम्पल उनके फादर जो थे वो बहुत अब्यूजिव थे जब वो छोटी थी। तो उन्होंने ये सीख लिया, उनके उनके माइंड, उनके सब कॉन्शियस माइंड में, एक्चुअली नॉट कॉन्शियस, उनके सब कॉन्शियस माइंड में ये एक बिलीफ बन गया, बिलीफ सिस्टम बन गया कि लव इक्वल्स पनिशमेंट। तो ये बिलीफ सिस्टम फ्रेंड्स देखिए कितना स्ट्रांग है, और हम देखेंगे कि ये बिलीफ सिस्टम उनकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, और ये बिलीफ सिस्टम बहुत ही डीप जाता है। और जिस उस बंदी को या बंदे को उनको पता भी नहीं है कि ये उनका बिलीफ सिस्टम है कि लव इक्वल पनिशमेंट, क्योंकि उन्होंने ये अपने बचपन में एक्सपीरियंस किया है, अपने इतना क्लोज रिलेशन हो, फादर का रिलेशन हो, और हम ऐसे उसमें हम लोग सफर करें, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स। तो ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया है साशा ने, हम इसके बारे में आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स साशा बोलती हैं कि नेक्स्ट जो लेवल है बिलीफ सिस्टम के बाद, जो लेवल है और फ्रेगमेंटेशन होती है, और जो नेक्स्ट लेवल है वो है इल्यूजनरी एक्सपीरियंस। अब ये जो बिलीफ सिस्टम है हमारे, ये एक इल्यूजन एक्सपीरियंस बना लेते हैं, अपने ही दिमाग में हम एक्सपीरियंस बना लेते हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस रियल लाइफ में हो या ना हो। बिलीफ सिस्टम ऐसे काम करते हैं फ्रेंड्स, देखिए कितने खतरनाक हैं ये बिलीफ सिस्टम्स, हमको एक तो अपने जो ओरिजिनल स्टेट है कितना दूर लेकर आए हैं, और कैसे कैसे इन्होंने इल्यूजनरी एक्सपीरियंस बना दिए हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोला कि वो जो लेडी हैं जिन्होंने अपने बचपन में अपने फादर से अब्यूज सहा है, उनके अंदर एक बिलीफ सिस्टम बन गया है उनके सब कॉन्शियस माइंड में कि लव इक्वल्स पनिशमेंट। और ये जो लव लव इक्वल्स पनिशमेंट है, उनके अंदर एक पैरानाया का स्टेट क्रिएट कर देता है फ्रेंड्स। तो वो जो है वो इल्यूजनरी एक्सपीरियंस है, वो पैरानॉइड है हर टाइम पे। अगर आपने वो बुक मैनी मास्टर्स मैनी लाइफ्स किया है, तो उसमें कैथरीन जो है वो इसी पैरानोया से, उनके कितने सारे फियर्स वगैरह थे, वो जो सब है वो इल्यूजनरी एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। वो इल्यूजन हमने खुद बनाए हुए हैं, इल्यूजन है वो, चाहे वो सामने हो या ना हो आपकी रियल लाइफ में। और वो कहती हैं कि वो जो अगर अगर हम सोचते हैं, अगर हमारा बिलीफ सिस्टम है कि लव इक्वल्स पनिशमेंट, तो हम लोग यही बिलीव करेंगे कि सारे के सारे जो है एवरीवन वांट्स टू पनिश यू और पुश यू डाउन। और आप अपनी पूरी जिंदगी से उसी फिल्टर के थ्रू, उसी फिल्टर से आप देखेंगे, और अपनी पूरी जिंदगी वैसे निकालेंगे, उसी बिलीफ सिस्टम के थ्रू आप देखेंगे कि जो सब लोग हैं मुझे पनिश करना चाहते हैं, मुझे पुश डाउन करना चाहते हैं, आप जो वो प्यार है उनके पीछे वो प्यार देखेंगे ही नहीं, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कितनी दूर आ रहे हैं हमारे नॉन डुअल एक्सपीरियंस ऑफ ट्रू रियलिटी से फ्रेंड्स। और हम लोग इसके बाद आप देखेंगे जो इल्यूजनरी एक्सपीरियंस है, जो नेक्स्ट फेस है वो है इल्यूजनरी इमोशनल रिएक्शन। अगर आपका एक्सपीरियंस इल्यूजन है, मतलब कि सच नहीं है, बनाया हुआ है, तो वही आपका इमोशनल रिएक्शन भी होगा, वही जो फीलिंग ऑफ हेट्रेड, फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट, वो सब हमारी इल्यूजन हमने खुद ही बनाई हुई है, अपने बिलीफ सिस्टम पे, अपने ईगो फिल्टर से नीचे उतरते हुए फ्रेंड्स। तो अम, साशा बोलती है कि जो वो जो लड़की थी जिसके फादर ने उसको अब्यूज किया था, राइट, और उसने ये बिलीफ सिस्टम बना लिया कि लव इक्वल्स पनिशमेंट, और वो उसी फिल्टर से अपनी लाइफ निकाल रही हैं। तो उसको अगर हम बोलते हैं, या उसको कोई अगर बोलता है कि अरे तुमने तो बहुत सुंदर स्वेटर पहना है आज, लेकिन आप तो उसकी तारीफ कर रहे हैं, आप उसको बोल रहे हैं कि स्वेटर बहुत अच्छा है, लेकिन उसका बिलीफ सिस्टम जो है वो उसको क्या बता रहा है, वो क्या ले रही हैं, उसको वो फिल्टर के थ्रू ले रही हैं। वो क्या सुन रही हैं, शी मे बी हियरिंग दैट, अच्छा जो मैंने आज स्वेटर पहना है वो अच्छा है, लेकिन जो मैंने कल पहना था वो अच्छा नहीं था।
तो देखिए फ्रेंड्स कैसे चेंज हुआ। या आप अपनी लाइफ में भी देखिए फ्रेंड्स, हम कितना करते हैं। कोई हमें कॉम्प्लीमेंट देता है तो हम उसके पीछे और अपनी कहानियां लगा देते हैं, अच्छा इसने ऐसे बोला, ऐसे क्यों बोला। मैं करती हूँ फ्रेंड्स, मेरे साथ होता है। तो ये कितनी बारीक चीज हमें, जो हमारी स्टार फैमिली है, साशा जो है, प्लीडियंस है, वो हमें कितना बता रही हैं। दिस इज सच अ माइन्यूट ऑब्जर्वेशन फ्रेंड्स। तो जैसे उसका एग्जाम्पल दिया, इसके बाद फ्रेंड्स, ये जो, जैसे मैंने बोला, ये सबके दिमाग में चलता है। आप अपने आप में भी ऑब्जर्व कीजिए कि हम कैसे करते हैं। हम लोग, वो कहते हैं कि हम लोग चाहें भी उस बंदी को प्यार देने के लिए, वो प्यार लेगी ही नहीं। वो प्यार को एक पनिशमेंट की तरह ही देखेगी। और क्यों देखेगी? क्योंकि उसने एक जो बिलीफ सिस्टम अपने अंदर बनाया हुआ है, क्योंकि उसका बचपन ऐसा गया है, उसके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ सिस्टम है, उसके थ्रू ही वो देखेगी, वो प्यार लेगी ही नहीं। तो पूरी जिंदगी अगर उसे कोई मिलता भी है लव करने वाला, शी वोंट बी एबल टू सस्टेन इन दैट रिलेशनशिप। कई बार बोलते हैं कि हमने खुद ही अपनी रिलेशनशिप खराब कर दी। तो क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि हमारे जो ये बिलीफ सिस्टम्स बने हुए हैं, जो हम एक फिल्टर से हमें देखने पे मजबूर करते हैं, वो ही रियल रीजंस है फ्रेंड। और यहाँ से फ्रेंड्स हम टोटली सफरिंग में, पूरी जिंदगी हमारी सफरिंग 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 करते निकल जाती है फ्रेंड्स। लेकिन हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? हम लोग क्या कर सकते? सफरिंग जो है, बुद्धिज्म में बहुत इसका बहुत इसके बारे में बात किया गया है। इस सफरिंग से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? इस सफरिंग से बाहर निकलने के लिए फ्रेंड्स, कि हम ये जो नेविगेशनल मैप है, हम ये यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि वो जो लड़की थी जो सफर कर रही थी, उसने अपने दिमाग में बार बार रिप्ले किया, राइट? मे बी शी इज नॉट कॉन्शियस, बट जस्ट फील्स बैडली एंड डजंट नो व्हाई। उसको उसको बस वो वहां पे वो अटक गई उसकी सुई की, हाँ उसने ऐसा बोला, क्यों बोला। उसको ये भी नहीं पता है कि भाई मुझे, मतलब व्हाट इज द रियल कॉज ऑफ दैट, उसको पता नहीं है। लेकिन उसको अंदर से बुरा लग रहा है, शी जस्ट फील्स बैडली। तो उसको जो, इफ शी कैन आइडेंटिफाई द रीजन फॉर हर सफरिंग, अगर वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि उसका जो सफर कर रही है उसका क्या रीजन है, शी कैन नेविगेट बैकवर्ड। इस, ये जो हमने फ्लो चार्ट, जो हमने जो पिरामिड लेयर्स हैं, इसमें बैकयार्ड बैकवर्ड जाकर फ्रेंड्स, वो अपने इल्यूजनरी इमोशनल रिएक्शन को देख सकती है। और उसके बाद वो देख सकती है कि वो जो इल्यूजनरी इमोशनल रिएक्शन कहाँ से आ रहा है। वो उस पर और काम कर कर अपने बिलीफ सिस्टम पे जा सकती हैं। कि ये कौन से बिलीफ सिस्टम से आया है, और वो अपने बिलीफ सिस्टम पे काम कर कर ये जो ईगो फिल्टर का जो फेस है उस पे काम कर सकती हैं। प्रेफरेंस, जजमेंट, कैटेगराइजेशन है, उसको स्टॉप कर सकती हैं। तो शी कैन गो बैक टू दैट ब्लिसफुल स्टेट। बट उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, हम सबको काम करना पड़ेगा अपने आप पर। वो देख सकती है कि ये कहाँ से जो मुझे अपनी बैड फीलिंग आ रही है। हमारे साथ बहुत होता है फ्रेंड्स, अगर अपने आप को देखेंगे, कई बार बुरा लगता है कि यार कुछ कुछ तो ठीक नहीं है, कुछ इरिटेशन हो रही है मुझे। बट वो इरिटेशन क्यों हो रही है? कभी हम सोचते हैं, कभी हम अपने आप पे काम करते हैं कि वो इरिटेशन क्यों हो रही है। दैट वी हैव टू सी फ्रेंड्स, कि वो इरिटेशन की जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से ओरिजिन हुई है, उसको पकड़ना है फ्रेंड्स। और उसको पकड़ेंगे, अपने आप पे काम करेंगे। ये बहुत ही सुंदर स्टेप्स हैं। अगर अपने आप पे काम करेंगे, देखेंगे कहाँ से ओरिजिन हुई है और क्यों ओरिजिन हुई है, क्या इसके पीछे सही कारण है, क्या इसके पीछे बिलीफ सिस्टम है, तो हम अपने आप पे बहुत काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जो हमारे कॉन्शियस बिलीफ सिस्टम होते हैं, हम उसको पकड़ सकते हैं। सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस के लिए फ्रेंड्स, हमें मेडिटेशन जो है फ्रेंड्स, हमारी एक मैजिक वॉन्ड है फ्रेंड्स। अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, तो ये जो सब कॉन्शियस बिलीफ सिस्टम्स है उसको पकड़ना इजी है फ्रेंड्स। हमें अपने मेडिटेशन में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगी फ्रेंड्स कि कुछ टाइम पहले मैं अपनी फैमिली के साथ, उस दिन मैं बहुत हंस रही थी, मैं बहुत ही ज्यादा हंस रही थी, आई वॉज रियली हैप्पी। और इतना हंस रही थी कि एक कुछ चीज कुछ फनी हुआ तो इट वॉज अनकंट्रोलेबल, बहुत हंस रही थी। तो
मैं हंस रही थी तो मुझे अंदर से एक आवाज आती है कि इतना क्यों हंस रही है, इतना हंसना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। ये जो है फ्रेंड्स, ये क्या था? आई वॉज इन अवेयरनेस, सो आई आई कॉट दैट वॉइस। ये वॉइस ऐसे क्यों बोल रही है कि इतना नहीं हंसना चाहिए, इतना हंसना अच्छी बात नहीं है? ये क्या है? दिस इज माई बिलीफ सिस्टम, माई सब कॉन्शियस बिलीफ सिस्टम। हमें इसके लिए अवेयरनेस में रहना जरूरी है, और वो छोटे छोटे जो बबल्स की तरह ऊपर आते हैं उसको पकड़ना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। वही जो है हमारे हमें मोक्ष की तरफ ले जाएंगे फ्रेंड्स, हमें अवेकनिंग की तरफ ले जाएंगे फ्रेंड्स। तो ऐसे ही आप अपने लाइफ में भी देखिए फ्रेंड्स, जब आप चुप शांत होते हैं, अकेले बैठे हैं, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सनसेट ही देख रहे हैं, तब देखिए कि क्या थॉट्स आते हैं आपके पीछे, क्या थॉट्स आ रहे हैं, उन थॉट्स को पकड़िए और उन पे काम कीजिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जब तक हम अपने पे काम नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे ख्याल से एक ही रास्ता है, बस अपने आप पे काम करना है। बहुत सारे रिसोर्सेज है फ्रेंड्स, हमें बहुत हेल्प मिल रही है। वॉट एवर यू आस्क फॉर यू विल बी गिवन। जो भी आप मांगेंगे आपको मिलेगा, लेकिन काम हमें खुद अपने पे खुद ही करना है। और ये मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा पिरामिड लेयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो साशा हम हमारे साथ शेयर कर रही हैं, ये बहुत ही सुंदर है अपने आप पे काम करने के लिए फ्रेंड्स। तो आप भी अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए फ्रेंड्स। अपने आप के अंदर जो भी आपकी ये जो बबल्स की तरह थॉट्स आती हैं उनको पकड़िए, उन पे काम कीजिए फ्रेंड्स। दे आर लाइक गोल्ड, वो गोल्ड की तरह है, उनकी इतनी वैल्यू है, क्योंकि वही जो है आपको इस ये जो डुअलिटी है इसके परे ले जाएंगे, आपको आपकी जो ओरिजिनल स्थिति है, वननेस जो है, आपको उसमें ले जाएंगे फ्रेंड्स। जो हम बोलते हैं कि साक्षी भाव में रहना है, कैसे रहना है, कैसे काम करना है, ऐसे साक्षी भाव में रहना है फ्रेंड्स। हमें अपने इमोशनल रिएक्शन देखने हैं, क्या इमोशनल रिएक्शन है, फिर उसको एक्सपीरियंस से, किस एक्सपीरियंस से वो इमोशनल रिएक्शन जो है वो बाहर आया है, और उस एक्सपीरियंस से हम परेशान हो गए, इसका मतलब कौन सी बिलीफ सिस्टम है हमारे अंदर, कॉन्शियस या सबकॉन्शियस, कौन से बिलीफ सिस्टम है हमें पीएसएसएम में, हमें कितना बिलीफ सिस्टम्स पे हमें बोला गया है कि काम कीजिए। व्हाट इज द रीजन फ्रेंड्स, दिस इज द रीजन। तो बिलीफ सिस्टम जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाथ है, अगर उसको हम तोड़ सकते हैं तो हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड्स। हमें जो अवेकनिंग के लिए है उसके लिए कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड्स। तो बहुत सारे फ्रेंड्स जो मंक्स होते हैं, जो इस पाथ पे होते हैं, वो कैसे काम करते हैं फ्रेंड्स। महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने कैसे काम किया होगा फ्रेंड्स, सोचिए। और जो हमारे इतने अवेकनिंग मास्टर्स रहे हैं, गुरु नानक देव जी हैं, कितने सारे हैं, उन्होंने अपने आप पे कैसे काम किया होगा फ्रेंड्स। इसी शायद इन लेयर्स का नाम जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन लेयर्स यही है फ्रेंड्स, इसी से काम करना है फ्रेंड्स। तो ये जो फ्रेंड्स, ये बहुत ही मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, मुझे बहुत वैल्यूबल लगा फ्रेंड्स। मैं इसको इम्प्लीमेंट करती हूँ, अपने आप को ऑब्जर्व करती हूँ। कई बार मुझे नहीं जवाब मिलते हैं, बट इट इज ओके। जवाब मिलेंगे, सब मिलेंगे। टाइम इज राइट, यू कीप ऑन सीकिंग फ्रेंड्स। और इसके बाद एक चीज और बोलूंगी फ्रेंड्स, की जो मिडल पाथ है, हमें पत्री सर ने भी हमें बताया है, मिडल पाथ इज दी ओनली पाथ, इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। वो कहते हैं कि हमारे काफी सारे एंसेस्टर, साशा बोलती है कि हमारे काफी सारे एंसेस्टर मास्टर्स हैं जिन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट स्पिरिचुअल डिसिप्लिन लेके आए, लेकिन वो भी जो है सफरिंग में आपके रिजल्ट कर सकता है। तो मिडिल पाथ में रहना, गृहस्थी में रहना और अपने आप पे काम करना, दैट इज द वे। वो हमें सब, गुरु नानक देव जी ने भी हमें यही बताया है, पत्री सर ने भी हमें यही बताया है, मिडिल पाथ इज द वे। तो ऐसे फ्रेंड्स आप सब अपने आप पे काम कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आई होप आप इसको यूज कर सके, आई होप आपको बेनिफिट हो।
और अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कमेंट्स हैं तो प्लीज़ आप नीचे ज़रूर डालिए. आई वुड लव टू hear your questions or your comments. Or I really hope that this makes a difference in you. Brings a change in your thinking, change in your consciousness. और मैं आपके सामने ऐसी ही वीडियो लेके आती रहूंगी. और अगर कुछ गड़बड़ हो गई हो कुछ हो तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ. फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच टू पथरी सर, जिन्होंने हमारा ये पाठ शुरू किया. थैंक यू टू ऑल द मास्टर्स हु आर बिहाइंड अस वर्किंग ऑल द टाइम to help us move forward on our spiritual path. So thank you so much. Lots of love to you all. Thank you.